अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी और आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से फीस लेने का ऐलान कर दिया। कहा, अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके ग्राहकों को रोकेगी। ईरान के अलावा दीगर ममालिक को आबनाए हुर्मुज़ आज़ादाना इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और नए तरीक़ाकार का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 15 जुलाई रात 1 बजे से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान कर दिया। उधर बरतानिया ने ईरानी पासदारान इनखलाफ फोर्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक गैर मुल्की रियासती प्रॉक्सी ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई के तहत ईरानी पासदारान की हिमायत गैर कानूनी करार दी गई। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफिज बनने की ख्वाहिश पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो भी आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन गुजरगाह की सहूलत देता है उसे इस खिदमत का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा है। हम मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। ईरान की खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि ईरानी फ़ौज के साथ राबता किए बगैर हुर्मुज़ में अमरीकी इंतज़ामी सरगर्मी की मज़ाहमत करेंगे। अमरीका से ताउन और लॉजिस्टिक मदद को ईरान की खुद मुख्तारी सलामती के खिलाफ जंग समझा जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमरीका वफ़ाहमती याददाश्त की पासदारी नहीं करता तो ईरान भी उस पर अमल दरामद नहीं करेगा। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक 24 घंटों में 5 कमर्शियल जहाज आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर पाए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं। दूसरी जानिब खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। ब्रेंट ऑयल $79 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल और अरब अमीरात का मरबंद $74 फी बैरल पर आ गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज के सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाक फौज FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 खारजी हलाक। फितना अल हिंदुस्तान के मारे गए दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाई के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शाबान पर कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान के जिला वाशिक की तहसील माशकील में फितना अल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले का निशाना बनने वाले 5 मजदूरों की मैयतें कोयटा रवाना कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक मैयतें कोयटा से आबाई इलाकों को भेजी जाएंगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे इंसानियत सोच ज़राइम में मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों की लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में धरना जारी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें रखी हुई हैं। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मंगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। कोयटा में वकला की शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए ज़िला कचहरी से कोयला फाटक तक रैली। धरने में शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्द जितनी मर्जी हमले कर लें, हम पाकिस्तान का परचम कभी नहीं छोड़ेंगे। FC बलूचिस्तान पुलिस पाक अफवाज बेइंतहा कुर्बानियां दे रही है। 3 रोज़ कबल 11 पाकिस्तानी फ़ौजियों को बेला में शहीद किया गया। एक तरफ रियासत के लोगों को शहीद किया जा रहा है, दूसरी तरफ इल्ज़ाम भी मेरी रियासत पर। क्या इसके लिए कोई धरना दे रहा है? क्या कोई इसकी मजम्मत कर रहा है? ये वो साजिश है जिसे हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है। शहीद सिराज रईसानी की बरसी की तकरीब से खिताब में जमाल रईसानी ने कहा, उनके वालिद को शहीद करके वतन से मोहब्बत ख़त्म करने की कोशिश की गई। उनके वालिद हमेशा रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े रहे।
जुनूबी वज़ीरिस्तान रोड बर्रान के मकाम पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। ASI समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शोहदा की मैयतें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ी मामूल के गश्त पर थी जब धमाका हुआ। वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का शोहदा से मुताल्लिक़ मौलाना फजल रहमान के बयान पर अफसोस का इजहार। कहा, शहीद की जान की कोई कीमत हो सकती है। बलूचिस्तान को दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट समझकर निशाना बनाया। बलूचिस्तान के हवाले से हुकूमत ने जो फैसले किए हैं उस पर भरपूर अमल हो रहा है। मजहबी हो या सूबाई हो, दहशतगर्दों का मकसद एक है। दोनों ही प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं। उनके खिलाफ एक्शन पर एक बयानी की जरूरत है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार पाकिस्तानी उमूर ऑन चौधरी का मौलाना फजल रहमान से शोहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, मौलाना फजल रहमान ने शहादत जैसे अजीम रुतबे को तनख्वाह से जोड़ दिया है। शहादत तनख्वाह से नहीं, हुब्बुल वतनी, ईमान और जज्बा कुर्बानी से मिलती है। मौलाना फजल रहमान का बयान शोहदा और उनके अहल खाना की तौहीन है। अपने शोहदा पर फ़ख्र है। उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज पूरी कौम अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है। वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द केसेस के फैसलों की हिदायत। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। ट्रायल कोर्ट्स मिल्कियत का फैसला बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करेंगे। इंतज़ामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2024 का मागला हिल्स नेशनल पार्क में वाक़ मुनाल रेस्टोरेंट को 3 माह में मुकम्मल ख़त्म करने और गिराने का हुक्म दिया था। कराची में दौरान डकैती कत्ल किए गए डॉक्टर आकाश के लवाहिकीन का एहतजाज। मकतूल आकाश की लाश 3 तलवार सिग्नल पर रखी। एहतजाज में वकला बरादरी की भी शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की 3 तलवार चुरंगी पहुंचकर मकतूल के वर्सा से मुलाकात। इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी पर लवाहिकीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। पीर को कराची 3 तलवार पर बैंक से रकम निकलवाने वाला नौजवान फायरिंग से कत्ल हो गया था। वाक़े की वीडियो भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक मकतूल एक बैंक से रकम निकाल कर दूसरे बैंक जा रहा था। उसके पास 25-25 लाख रुपए के 2 पैकेट्स थे। गाड़ी बैंक के पास जैसे ही रुकी, डाकू भी पीछे से आ गए। बैंक के गार्ड ने गोली चलाई तो डाकुओं ने भी गोलियां चला दी। मुलजिम से 1 पैकेट लूट कर मौके से फरार हो गए। 28 साला डॉक्टर आकाश 2 साल से जिना अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का दौरान डकैती नौजवान डॉक्टर आकाश के कत्ल पर इज़हार अफसोस। मुलजिमान को फौरी कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। कराची के इलाके गराब सिटी में डकैती की बड़ी वारदात। 8 मुसल्ला डाकू घर वालों को यरगमाल बनाकर 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना, चांदी और दीगर कीमती सामान लूट कर ले गए। इस्लामाबाद में ऑनलाइन ऑर्डर से असलहे की होम डिलीवरी का इंकशाफ। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल में इस्तेमाल किया गया असलहा ऑनलाइन ऑर्डर करके हरीपुर से इस्लामाबाद मंगवाया गया था। कत्ल के मुलजिम साद अब्बासी ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया उसने दोस्त की शादी में हवाई फायरिंग करने के लिए चंद माह कबल हरीपुर से ऑनलाइन ऑर्डर करके असलहे की होम डिलीवरी हासिल की थी। मुलजिम साद अब्बासी ने गुज़िश्ता दिनों ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साद अब्बासी को लड़की को हिरासत करते देखकर वहां पहुंचे थे। मना करने पर मुलजिम ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की मुलाकात। डॉक्टर अल ईसा ने इस्लामाबाद मफाहमत पर दस्तखत के सिलसिले में नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के दरमियान मुश्तरका तरजीहात पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार की तारीफ की। मुस्लिम दुनिया को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए कोशिशों की अहमियत पर जोर। इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया के तदारुक में पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ताउन पर इज़हार इत्मीनान। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के निज़ाम में इस्लाहात पर वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का इजलास। कमेटी की अवाम को पेट्रोलियम कीमतों के तयन का बेंचमार्क से आगाह रखने की सिफारिश। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, अपना हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश से आलमी तवानाई मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल है। कमेटी का पेट्रोलियम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को स्वाबदीदी फैसलों से पाक निज़ाम के तहत चलाने पर इत्तफाक। पायदार तरक्की अहदाफ प्रोग्राम में 75 अरब रुपए का हिसाब गायब। ऑडिट को ना मंसूबों की तफसील मिली, ना अखराजात का मुकम्मल हिसाब। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई हुकूमतों को 75 अरब रुपए जारी किए गए। 75 अरब रुपए में से रकम अरकान पार्लियामेंट को भी जारी की गई। 75 अरब रुपए खर्च हुए, मगर काबीना डिवीजन अरबों रुपए के अखराजात की दस्तावेजी शहादत पेश ना कर सका। 75 अरब रुपए की रकम का सूबाई सतह पर रिकॉर्ड भी दस्तियाब नहीं। ऑडिट हुक्काम की अरबों रुपए के फंड्स की निगरानी के लिए मरकजी निज़ाम कायम करने की सिफारिश। ख़वातीन पर तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की और खुशहाली माशरा मुमकिन नहीं है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में OIC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब। कहा, OIC ममालिक ख़वातीन के माशी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और इक़दामात करें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब में कहा, अफ़गानिस्तान और मक़बूज़ा कश्मीर की ख़वातीन को दरपेश मसाइल पर आलमी तवज्जो की ज़रूरत है। तनाज़ात, कब्ज़े और इंसानी बहरानों में ख़वातीन और बच्चियाँ सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फ़ातिमा ने कहा, ख़वातीन को माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाज़ा है। ख़वातीन माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 3 खुसूसी नुमाइंदों का भारत को इंतखाबी फहरिस्तों से वोटर्स के नाम खारिज किए जाने पर ख़त। नुमाइंदों ने भारत से इंतखाबी फहरिस्तों से लाखों नाम हज़फ किए जाने के इल्ज़ामात पर जामे जवाब तलब कर लिया। भारत से मजहब और नस्ली बुनियाद पर हज़फ किए गए वोटर्स का तफसीली डेटा तलब किया गया। ख़त में कहा गया है कि मगरबी बंगाल में तकरीबन 91 लाख इंतखाबी फहरिस्तों से हज़फ किए जाए। 12 रियासतों में तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख नाम हज़फ किए जाने के इल्ज़ामात सामने आए हैं। वोटर फहरिस्तों से नामों को बड़े पैमाने पर हज़फ करने से अक़लियतें खुसूसन मुसलमान मुतासिर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों का मुसलमानों के खिलाफ नस्ल परस्ताना रवैये पर इज़हार तशवीश। कहा, इंतखाबी अमल में इम्तियाजी सलूक ना होने की तफसीलात फराहम की जाएँ। भारत से इंतखाबी फहरिस्तों की नज़रसानी के अमल में शफाफियत और गैर जानिबदारी यकीनी बनाने का मुतालबा। नुमाइंदों से अपीलों, एतराज़ात और उनके फैसलों की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा के नए सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार कैरोलाइन रोड्रिगस की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से मुलाकात। इसाक डार ने कहा, आलमी क़वानीन, बैनुल अक़वामी मुआहिदों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों का एहतराम यकीनी बनाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सलामती कौंसिल की करारदादों पर मुकम्मल और मुखलिसाना अमल दरामद ज़रूरी है। हुकूमत का कतर से LNG की फराहमी बहाल होने के बाद गैस कनेक्शन पर पाबंदी उठाए जाने पर गौर। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक सितंबर तक LNG के घरेलू कनेक्शन पर पाबंदी ख़त्म हो सकती है। कतर ने अगस्त तक फोर्स मेजोर का ऐलान कर रखा है। फोर्स मेजोर के खात्मे से सितंबर से LNG सप्लाई बेहतर हो जाएगी। सितंबर में पावर सेक्टर की LNG तलब भी कम हो जाएगी। LNG कनेक्शंस पर आयद पाबंदी हटाने का हतमी फैसला सप्लाई सूरत हाल देखकर होगा। दो गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती और अगवा के केस में मुल्ज़िमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर की अदालत में रज़ा डार समेत 4 मुल्ज़िमान अदालत फैसलाबाद के इलाक़े 2 गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती और अगवा के केस में मुल्ज़िमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर की अदालत में रज़ा डार समेत 4 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्ज़िमान से मोबाइल फ़ोन और वक़ूए में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली। मुल्ज़िमान से पैसों की रिकवरी होना बाकी है। मुल्ज़िम रज़ा डार की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ।
कोहाट के नवाही इलाके मालगेन में बारिश के दौरान कच्चे मकानात की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक, कई अफराद जख्मी। हादसे के वक्त घर में तकरीब जारी थी। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में बारिश के बाद बरसाती नदियों में तुगयानी आ गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामर की मुख्तलिफ वादियों में भी मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात। मुतादिद मकानात, दरख्त, फसलें, राबता पुल, पनचक्कियाँ और वाटर चैनल्स तबाह हो गए। रैलों ने 2 रिहायशी मकानात सामान समेत बहा दिए। सड़क की तामीर में मसरूफ मशीनरी और वाटर टैंकर भी बह गए। बिजली और साफ पानी की फराहमी बुरी तरह मुतासिर। लाहौर के इलाके बाटापुर में स्विमिंग पूल में नहाते हुए 9 साल की लड़की डूब गई। बच्ची को पूल से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाँ बर ना हो सकी। 9 साल रामीन फातिमा फैमिली के हमरा वाटर पार्क आई थी। मजीद तहकीकात जारी। लाहौर में रोटी की कीमत 4 रुपए, नान की कीमत 10 रुपए बढ़ गई। रोटी 20 की, नान 30 का हो गया। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि महंगे आटे, महंगी एलपीजी और शॉपिंग बैग्स के साथ सरकारी रेट पर 16 रुपए की रोटी नहीं बेच सकते। हुकूमत 3 दिन में मुज़ाकरात करने, वरना रोटी की कीमत 25 रुपए कर देंगे। उधर फूड सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि कीमत बढ़ाने का कोई जवाब नहीं। कीमतों का जायजा लेने के तंदूरों पर छापे मारे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब हुकूमत पर गंदम की तरसील के लिए रास्ता बंद करने का इल्ज़ाम। वज़ीर इत्तलात शफी जान का कहना है कि सूबे को 38 लाख मेट्रिक टन गंदम की कमी का सामना है। पास्को से 1,75,000 मेट्रिक टन गंदम का मुआहदा हुआ था, लेकिन सिर्फ 25,000 मेट्रिक टन गंदम मिली। पंजाब हुकूमत ने रास्ता बंद किया है। पंजाब की गंदम से हमारी मिल्स चलती हैं। अदालतों को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। मजबूर ना किया जाए कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं, क्योंकि हमारी गैस से इनके कारखाने चल रहे हैं। चकवाल के ढोक टालियां डैम में सैकड़ों मछलियां मरकर पानी की सतह पर आ गईं। मुर्दा मछलियों के बायस इलाके में शदीद ताफुन। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के मुताबिक मछलियां शदीद गर्मी की वजह से मरी। मुर्दा मछलियों को डैम से निकाला जा रहा है। जिंदा मछलियों को बचाने के लिए दवा डाल रहे हैं। मछलियां मरने के वाक़े पर वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक का एक्शन। EPA को फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म। कहा, डैम के पानी के नमूने फौरी चेक करके रिपोर्ट्स पेश की जाएँ। पानी के मयार की जांच पड़ताल से मछलियों की मौत की असल वजह मालूम की जाए। इतने बड़े पैमाने पर मछलियों का मरना इंतहाई तशवीशनाक है। मकबूजा कश्मीर पर भारत के कब्जे और मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में यौम शोहदाए कश्मीर मनाया गया। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेज ने आज़ान देने पर फायरिंग से 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम शोहदाए कश्मीर पर 22 कश्मीरी शोहदा को खराज अकीदत। कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ भारतीय जारहियत की भयानक तस्वीर से पर्दा उठाती हैं। कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों की मौसर आवाज़ बनता रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी शोहदाए तहरीक आज़ादी को शानदार खराज अकीदत। कोटादू के साबिक MPA नियाज हुसैन गिशकोरी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक नमाज जनाजा आज अड्डा 1R में अदा की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सेनेट को क्रिप्टो करेंसी के ज़वाबित का क्लैरिटी एक्ट मंजूर करना चाहिए। अमरीकी सबकत बरकरार रखें। चीन को किसी भी मामले अमरीका से जीतने का मौका ना दें। ट्रंप ने अमरीकी क्रिप्टो करेंसी के ज़वाबित का क्लैरिटी एक्ट मंजूर करने के लिए अमरीकी सेनेट को इंतकाल कर जाने वाले सेनेटर लिंडसे ग्राहम का वास्ता भी दिया। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ बनने के दावेदार ट्रंप को लिंडसे ग्राहम की कब्र का मुहाफ़िज़ बनने का मशवरा दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, ईरान को अबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए गैर मुल्कियों की कोई ज़रूरत नहीं है। अमरीका और ईरान के इतवार और पीर की दरमियानी रात एक दूसरे पर सख्त हमले। ईरानी मीडिया के हालिया अमरीकी हमलों में अब तक 24 ईरानी शहीद हो चुके हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान के बहरीन, उर्दन, कुवैत और ओमान में अमरीकी अड्डों पर हमले। ड्रोन्स और मिसाइलों से अमरीकी फ़ौज की अहम तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी का फरीकैन से जंगबंदी की बहाली का मुतालबा। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी, यके बाद दीगरे एक ही इलाके में 4 वजनी बम गिरा दिए।
गजा शहर में मोटरसाइकिल पर ड्रोन हमला, ताज़ा हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। 8 साल की बच्ची को इसराइली फ़ौज ने गोली मारकर शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज ने फ़ज़ाई हमले के बाद साबरा के इलाके से लोगों को इनखला का हुक्म दिया। यूरोपीय यूनियन ने 15 शराकतदारों के साथ मिलकर गजा की तामीर नौ और बुनियादी ज़रूरियात के लिए $1 अरब के इमदादी इक़दाम का आगाज़ कर दिया। बरतानवी पुलिस ने मुबैना तौर पर इस्लामी इज्तिमा को निशाना बनाए जाने के खतरे पर 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है हुक्काम को मजहबी तकरीब के हवाले से मुमकिन संगीन खतरे का इल्म हुआ था। इतवार को होने वाली तकरीब को मुकर्ररा वक्त से पहले ख़त्म कर दिया गया था। एम्बापे का जलवा बरकरार रहेगा या लामीन यमाल का जादू सर चढ़कर बोलेगा। फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल स्पेन और टीम फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल बुध को अर्जेंटीना और इंग्लैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल 20 जुलाई को होगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम दौरा वेस्ट इंडीज के लिए इस्लामाबाद से रवाना। कप्तान बाबर आजम ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, जिम्मेदारी मिलने पर फख्र महसूस कर रहे हैं, आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। बाबर आजम की फैंस से दुआओं में याद रखने की अपील। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचेस शेड्यूल हैं। पहला टेस्ट 25 जुलाई से खेला जाएगा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की विमेंस अंडर 19 क्रिकेट टीम्स के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज आज से कराची में शुरू होगी। टीम्स की तैयारियां मुकम्मल। दोनों टीम्स की कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई की। पाक जनूबी अफ्रीका अंडर 19 सीरीज के मैचेस शाम 7 बजे शुरू होंगे। जियो सुपर नेशनल स्टेडियम में होने वाली सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। लाहौर कलंदर्स ने गियाना में होने वाली ग्लोबल सुपर लीग के लिए टीम का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले माइकल ब्रेसवेल लाहौर कलंदर्स की क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर शॉन टेट टीम की हेड कोच मुकर्रर। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि ग्लोबल सुपर लीग में शिरकत एक एजाज़ है और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए अच्छा मौका है। उम्मीद है शॉन टेट की मौजूदगी से फास्ट बॉलर को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलेगा। और मीम से मैंगो, मीम से मुजफ्फरगढ़ के उन्वान से मुजफ्फरगढ़ में सजा मैंगो फेस्टिवल। मुख्तलिफ अक़साम के मीठे और रसीले आम अवाम की तवज्जो का मरकज़ रहे। आमों के साथ साथ खाने पीने और आराइशी अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। महफिल मुशायरा और महफिल मौसीकी से भी शायकीन खूब महजूज हुए। मुजफ्फरगढ़ में 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर आम के बागात हैं, जिनसे तकरीबन 10 लाख मेट्रिक टन आम की पैदावार हासिल की जाती है।